हेलो स्टूडेंट्स, इसमें जो है दिस इज वीडियो ऑफ नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड गॉस थ्योरम। यानी कि ये जो है हमारे पास ये चैप्टर 2 है। तो यहाँ पे जो है देखते हैं, दिस इज चैप्टर 1 बी एंड सी। इसमें ना हम दो चैप्टर कंसीडर करेंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और सेकंड जो होगा दैट इज गॉस थ्योरम। तो ये दो चैप्टर हम इसमें कंसीडर करेंगे। तो हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड गॉस थ्योरम। तो ये देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ये समझते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, जैसे एक चार्ज ले लो, प्लस क्यू चार्ज ले लिया, तो इस प्लस क्यू के चारों तरफ का वो रीजन जिसमें किसी और चार्ज को यदि लेके आते हैं तो वो, जैसे यहाँ पे कोई और चार्ज लेके आते हो तो ये फोर्स ऑफ रिपल्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को फील करता हो, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी it is the region around a charge in which another charge feels force of attraction or repulsion is known as electric field। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन सिंपल है कि दैट इज द रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच अनदर चार्ज फील्स, यानी कि जब किसी और चार्ज को लेके आए तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन को फील करे, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो नेक्स्ट है दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है ये वेक्टर क्वांटिटी है एंड इट इज डिनोटेड बाय ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या कहती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के हिसाब से दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यानी कि यूनिट चार्ज पे कितनी फोर्स लगती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसे इट इज डिनोटेड बाय ई, तो दिस ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। दिस इज द बेसिक फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो चलो पहले हम इसके यूनिट की बात करें। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू, तो ये है फोर्स अपॉन चार्ज, तो इट्स यूनिट इज न्यूटन पर कूलम। तो इसकी यूनिट जो बन गई दैट इज न्यूटन पर कूलम। अब हम देखेंगे डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये देखो, फोर्स का डायमेंशन होता है ml t-2 और चार्ज का डायमेंशन होता है at। तो इसको जब सेट करोगे तो दिस बिकम्स ml t-3 a-1। तो दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो सबसे पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन देखा, that is force per unit charge is called electric field intensity and its unit is Newton per coulomb and its dimension is ml t-3 a-1। It is a vector quantity।
इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी है एंड इट्स डायरेक्शन is from positive to negative चार्ज। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है इट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। तो ये सारा कुछ जो है दैट इज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो डेफिनेशन फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इट्स फार्मूला इज E इज इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट। और ना ये बेसिक फार्मूला है, इस पर न्यूमेरिकल्स भी बहुत आते हैं। अच्छा, तो यहाँ से यदि हम ये देखें कि यहाँ से F किसके बराबर होगा, तो ये जो F होगा दिस इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई। तो F हो जाएगा क्यू नॉट इंटू ई। तो ये याद रखना, ये बेसिक फार्मूले हैं, ये चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। तो इट्स यूनिट इज न्यूटन पर कूलम, इट्स डायमेंशन इज ml_3। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इस तरह से स्टूडेंट्स दिस इज समथिंग अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और इसके डायरेक्शन को हम ऐसे भी कंसीडर करते हैं दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। यानी कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना उसी के डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी होती है। नाउ नेक्स्ट वन इज दैट इज expression for electric field intensity due to point charge। तो नेक्स्ट आ गया हमारे पास दिस इज एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो अब हम देखते हैं कि एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो ये हमने यहाँ पे एक डायग्राम है, तो डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे पास हमने रखा है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे हमने रखा है दिस इज क्यू नॉट एंड दिस इज क्यू एंड दिस डिस्टेंस इज आर। चलो पोजीशन वेक्टर ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ये लिखना है, तो देखो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी दैट इज F इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। तो यहाँ पे अब हम क्लियरली एक्सप्लेन करेंगे। तो एक्सप्लेनेशन में क्या लिखोगे कि लेट टू चार्जेस Q एंड Q नॉट आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R। तो हम यहाँ पे लगाएंगे अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ में आपको पता है कि दिस F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर थे यूनिट वेक्टर R। अच्छा, अभी अभी हमने पढ़ा कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो यहाँ पे आ गया E इज इक्वल टू दिस F अपॉन Q नॉट। तो इस F को पुट कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ F फ्रॉम 1 इन 2। तो जब आप इसको पुट करोगे तो दिस बिकम्स E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन आर स्क्वायर Q नॉट यूनिट वेक्टर R। तो ये Q नॉट से Q नॉट कट गया और इसके बाद आ गया हमारे पास दिस इज योर फाइनल रिजल्ट E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q upon R square unit vector R. So this is the expression for electric field intensity due to a point charge. अब देखो यहाँ से ये क्लियर है कि दिस E is inversely proportional to R square. तो अब आप देखो तो यहाँ पे E आ गया, R ले लो, तो ये जो है इस तरह का कर्व आएगा. तो दिस इज द ग्राफिकल रिलेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट चार्ज. तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा पॉइंट चार्ज का, वैसे वैसे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड विल डिक्रीजेस. तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज expression for electric field intensity due to group of charge. So this is expression for electric field intensity due to group of charge. यानी कि n चार्जेस हमने ले लिया और उससे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करनी है. तो ये हो जाएगा एक्सप्रेशन के तौर पे. अब आओ देखते हैं, पहले डायग्राम बनाते हैं. तो यहाँ पे जो है मान लो ये हमारा Q1 है, दिस इज Q1 एंड इट्स डिस्टेंस इज R1. फिर हमने यहाँ पे Q2 लिया, इट्स डिस्टेंस R2. फिर इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E2. इसी तरह हमने एक Q1 ले लिया, डिस्टेंस Rn और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो En है. तो अब जो है अब हम इसको डिस्कस करेंगे. ये आ गया X और ये आ गया Y. तो अब आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी due to Q1 is E1 and this E1 becomes 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 upon R1 स्क्वायर. चलो यदि आप वेक्टर डालते हो ना तो यहाँ यूनिट वेक्टर ले लेंगे. अच्छा, अब आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू Q2 इज E2. तो ये हो जाएगा E2 इज 1 upon 4 pi epsilon naught Q2 upon R2 स्क्वायर यूनिट वेक्टर R. इसी तरह हमने सिमिलरली Fn ले लेना है, En ले लेना. तो ये हमने En लेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा E2 और यहाँ पे En. तो ये हो जाएगा 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 upon Rn स्क्वायर यूनिट वेक्टर Rn. अब हम देखेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या करोगे, सबको प्लस कर देंगे. तो यहाँ पे आएगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E is equal to वेक्टर सम ऑफ E1 E2 अप टू En. अब जब आप इसको यहाँ पे पुट करोगे तो हम ऐसे करते हैं, पहले तो ले लेते हैं 1 upon 4 pi epsilon naught बाहर.
अंदर रह गया Q1 upon R1 square unit vector R1, Q2 upon R2 square unit vector R2, तो ये आ जाएगा Q1 upon Rn square unit vector R। अब इसको ना समेशन के फॉर्म में लिख लो, तो 1 upon 4 pi epsilon naught summation of Qi upon Ri का स्केयर Ri यूनिट वेक्टर। तो अब यहाँ पे तो Ri, तो Qi upon Ri, and this I varies from 1 to n. So this is expression for electric field intensity due to group of charge. So this is due to group of charge. So this is expression for electric field intensity due to group of charge. Next टॉपिक है हमारे पास, तो ड्यू टू ग्रुप चार्ज होगी। अब आता है एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में देखेंगे हम तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में हमारा आएगा कि दैट इज it is an arrangement of two equal and opposite charges separated by small distance is called electric dipole। जैसे मान लो ये हमारे पास है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, यहाँ पे माइनस क्यू रखा और यहाँ पे प्लस क्यू रखा, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 2a। तो इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इसको चार्ज बोलते हैं और इसको हम डाइपोल लेंथ बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड डाइपोल लेंथ। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। हाँ, कई बार ना आइडियल डाइपोल की भी डेफिनेशन पूछते हैं। तो आइडियल डाइपोल होता है कि दैट इज द डाइपोल हुज डाइपोल लेंथ इज जीरो, यानी कि जिसका डाइपोल लेंथ जीरो हो उसको हम बोलते हैं आइडियल डाइपोल। अब यहाँ पे आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसको ना हम P से डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डाइपोल लेंथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यानी कि द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डाइपोल लेंथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। दिस इज P इज इक्वल टू Q इंटू 2a। यानी कि चाहे ये चार्ज उठा लो चाहे ये चार्ज उठा लो, इन दोनों के में से किसी एक को, और डाइपोल लेंथ के प्रोडक्ट को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इट इज डिनोटेड बाय P। अब इसका जो डायरेक्शन होएगा, इट्स तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो इसका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज
expression for electric dipole moment on axial line of dipole। तो अब देखते हैं expression for electric dipole moment on axial line of dipole। तो जब आप axial line पे चलोगे तो axial line पे देखते हैं, तो expression for electric field intensity on axial line of dipole। तो axial line of dipole, तो देखो एक्सियल लाइन का मतलब हुआ कि डाइपोल के हॉरिजॉन्टल लाइन पे ही हमने निकालना है। तो अब आओ देखते हैं इस एक्सप्रेशन को, और ये एक्सप्रेशन जो है 3 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर 3 मार्क्स। तो पहले ना हम डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे। तो डायग्राम में देखो, ध्यान से देखना क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमने एक ये डाइपोल लिया, डाइपोल का जो स्टार्टिंग है वो -q चार्ज से करते हैं, क्योंकि इसका जो डाइपोल मोमेंट है ना वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 2a, और इसके सेंटर से सेंटर से हमने x डिस्टेंस पे, सेंटर से इसका डिस्टेंस x है जिस पे हमने पॉइंट चार्ज प्लेस करना है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। अब आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट ऑलवेज प्रोड्यूसेस फ्रॉम चार्ज। तो एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है, ये जो पॉइंट आ गया दिस इज C। तो अब यहाँ से यानी कि जाहिर सी बात है कि यदि A से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है तो हमें डिस्टेंस भी लेना होगा पॉइंट A से। तो ये हो जाएगा x प्लस A, और सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होनी है दैट इज फ्रॉम B। तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा x माइनस A। तो इस तरह से ये जो है हमारे पास ये डिस्टेंस है। तो हम यहाँ से ये डायग्राम है कि A से जो डिस्टेंस, डाइपोल का लेंथ 2a है, तो A से जो डिस्टेंस आया x प्लस A, और B से जो डिस्टेंस आया वो आ गया x माइनस A। अब हम इसे फाइंड करते हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए अब हमारे पास, पहले तो हम एक्सप्लेन करेंगे। तो एक्सप्लेन कैसे करोगे कि लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल of dipole moment P is placed horizontally and a point charge Q naught is placed at point P. Its distance from the center of dipole is x. The distance of point P from A is x plus A and from B is x minus A. अब हम देखेंगे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब आप डायरेक्शन देखोगे तो आपको मैंने समझाया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ पे एक तो आ गया आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट ए या चार्ज ए ई ए, और ये प्लस है, ये भी छोटा प्लस है, ये बड़ा प्लस है। तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इन आउटवर्ड डायरेक्शन एंड दिस इज EB। तो इस तरह से हमारे पास डायरेक्शन है। अब हम इसे फाइंड करेंगे। तो जब हम इसको फाइंड करेंगे ना तो देखो, अब लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P
ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज इज ई ए। तो अब यहाँ पे जो ई ए होगा दिस इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए पी का स्केयर। अब देखो ये लग किसके अलोंग रहा है, तो आप लिखोगे ये लग रहा है अलोंग पी ए, इसका डायरेक्शन। अब आप ना ए पी का वैल्यू भर दो, तो जब आप ए पी पुट करोगे तो दिस बिकम्स ई ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स प्लस ए का स्केयर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज इज EB। तो ये हो जाएगा EB इज इक्वल टू, ये मॉड लेते हैं क्योंकि हम इसका डायरेक्शन लिख रहे हैं साथ में, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट BP स्केयर। और ये देखो ये किस तरफ को लग रही है, BP। ये देखो ये BP यानी कि EB है इस तरफ को, तो ये आ जाएगा फ्रॉम B टू P। तो B टू P में लग रही। तो अब हम इसको लिखेंगे along BP। तो यहाँ पे आ गया along BP। अब यहाँ पे पुट करो, तो दिस EB इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज x माइनस a का स्केयर। अब देखो यहाँ पे क्लियर है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 EB ग्रेटर देन EA। तो अब हम नेट निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर दें। तो अब हमारे पास आता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दिस E इज इक्वल टू EB माइनस EA। तो हम क्या कर सकते हैं, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन ले लो, तो 1 अपॉन r माइनस a cos थीटा, 1 माइनस यहाँ पे आ जाएगा, cos थीटा नहीं है ये, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस a स्केयर, 1 अपॉन x प्लस a स्केयर। तो अभी हम एलसीएम ले लेंगे, x माइनस a स्केयर x प्लस a स्केयर, यहाँ पे आ गया x प्लस a स्केयर माइनस x माइनस a स्केयर। अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को खोलेंगे। तो जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो दिस बिकम्स Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2x माइनस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2x। मैंने क्या किया, इसको x माइनस a को होल स्क्वायर पे ब्रेक भी कर दिया और साथ में माइनस अंदर भी कर दिया, और नीचे बचा x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये देखो ये दोनों कट गए। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। तो जब ये दोनों कट गए तो आपको मिला
दिस इज E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये आ गया 4AX अपॉन ये A एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो Q 2A इंटू 2x अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल। अब आपको पता है कि Q इंटू 2A जो होता है P के बराबर होता है, तो दिस बिकम्स 2px अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल। So this is expression for electric field intensity on axial line of dipole। अब यदि हम इसके शॉर्ट डाइपोल की बात करें, मान लो कि शॉर्ट डाइपोल, तो शॉर्ट डाइपोल यानी कि एक ही इसका स्पेशल केस है कि फॉर शॉर्ट डाइपोल, तो शॉर्ट डाइपोल में x मच ग्रेटर देन a, तो a कैन बी निगलेक्टेड। तो जब a को निगलेक्ट करोगे तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 2px अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो E इज इक्वल टू हो गया 2px अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स का पावर 4। तो अब यहाँ पे ये कट जाएगा, तो आपको मिला E इज इक्वल टू 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स। So this is expression for electric field intensity due on axial line of dipole। तो axial line of dipole के लिए हमें जो है इस तरह से सॉल्व करना है। तो पहले हम एक बार इस axial लाइन को और देख लेते हैं। तो हमारे पास है एक्सप्रेशन फॉर, ये 3 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमने एक डाइपोल लिया, इस डाइपोल का पहला चार्ज नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, बिकॉज डाइपोल मोमेंट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। और यहाँ पे जो आ गया ये EB, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। नेगेटिव के वजह से ए के तरफ होगा डायरेक्शन और पॉजिटिव के तरफ से बाहर की तरफ होगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज Q ए पॉइंट पे, तो ये हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AP स्क्वायर, और लग रहा है अलॉन्ग P टू A। तो यहाँ पे AP आ गया x प्लस A का स्क्वायर। फिर हमने लेना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस Q चार्ज के लिए डिस्टेंस BP है, तो BP स्क्वायर, अब BP x माइनस A है। अब नेट निकालने के लिए B में से A को माइनस कर दो, क्योंकि ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। तो एलसीएम लिया आपने, इसका एलसीएम लिया और साथ में इसको सॉल्व किया, तो ये आ गया। इस ब्रैकेट को खोल के माइनस अंदर करके कटिंग होगी। इसके बाद हमारे पास है कि E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4AX। 4AX को हमने 2A इंटू 2x में कर दिया, तो Q इंटू 2A P हो जाता है, तो P इंटू 2x अपॉन दिस वन। अब यहाँ पे ये फार्मूला बन गया। फिर हमने एक स्पेशल केस लगाया कि फॉर शॉर्ट डाइपोल यहाँ पे जो है A कैन बी निगलेक्टेड, और जब A निगलेक्ट हो जाए तो हमारा फार्मूला
ये बनता है। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डाइपोल। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे।